स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जम करके अपनी भड़ास आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के निकाली है। दरअसल एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आरएसएस ने आखिर देश की आजादी के लिए ऐसा क्या किया है कि उसकी तुलना इस तरीके से की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पर भी जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि कैसे हम प्रधानमंत्री मोदी को नए भारत का नए राष्ट्रपिता मान ले, जबकि महात्मा गांधी ने देश के लिए इतना कुछ किया है, तो उनकी तुलना प्रधानमंत्री मोदी से क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही बिहार की सियासत में जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव जीता था। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, विधानसभा चुनाव हुआ था, तब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी और उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जबकि अगर हम तुलना करें तो बीजेपी की सीट सबसे ज्यादा थी, इसके बावजूद जेडीयू के सदस्य को सीएम बनाया गया था। अब देखने को मिल रहा है कि 2022 में उन्होंने एक बार फिर से पलटी खा ली और आरजेडी के साथ मिलकर के उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। अब इस सारी चीज की जो भड़ास है वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को लेकर के, आरएसएस को लेकर के दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले देखने को मिला था कि कमलनाथ, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम रह चुके हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि 2024 में ये लड़ाई होगी लोकसभा चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल गांधी, यानी कि विपक्ष के ओर से राहुल गांधी को पीएम का फेस बनाया जाएगा। इस बयान को भी लेकर के नीतीश कुमार ने कहा है कि ये जो बैठक है वो सभी पार्टियों को साथ मिलकर के करनी चाहिए और मैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर ही देख रहा हूं कि आखिर कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार घोषित करती है। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इस ओर इशारा कर दिया है कि अगर महागठबंधन होता है 2019 की तरह तो उन्हें कांग्रेस का पूरा समर्थन है। और आइए सुनाते हैं आपको कि आखिर नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में और क्या क्या बातें कही हैं। हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, कोई काम करते हैं। अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार ही करती है ना, हर बार तो बता ही देते हैं। बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार करती है ना, हर बार तो बता ही देते हैं। बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते हैं, लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई और क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करें, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सबसे बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के गुरु देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं
कहां भारत आगे बढ़ा है, कौन सा काम हुआ है, सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है, वही लिखना पड़ता है, मजबूर है। तो हम क्या करें, कुछ दिन के लिए ऐसी बात है, बाद में जब सभी कुछ सही दिशा में चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और मीडिया का योगदान कितना बड़ा होता है, हमने तो बचपन से देखे जी, हर एक क्षेत्र के विकास का भी काम किया जा रहा है हर तरह से। और हम तो भाई अब अगले महीने से भी, आज तो अंतिम दिन है 2022 का, और 10 से 2000 आप सब लोगों को बधाई। मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी, हम भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम तो 5 तारीख से चलेंगे, एक आध महीना तो हम घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे, पूरा तौर पर सब जगह जाकर के देखेंगे कि कहां कितना काम हुआ, कहां पर कोई कमी है, लोगों की शिकायत क्या है, समस्या क्या है और कहां कहां पर क्या स्थिति है, सब कुछ जानने, सुनने, समझने और देखने के लिए जाएंगे। ये नहीं है कि हम कैसे ही जाकर के कहीं चले जाएंगे अब भाषण दे दे करके कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये करने हम नहीं जा रहे, ये सब बहुत हो चुका। अब हम इस बार एक बार फिर देखेंगे कि भाई जितना काम हुआ है इफेक्टिव है कि नहीं। और हम सबसे ज्यादा, मेरी इच्छा है कि हर चीज को मेंटेन करेंगे, हर चीज को, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कहीं भी कुछ बन रहा है, कॉलेज में, हर चीज को मेंटेन करना है, सड़क को मेंटेन करना है, पुल को मेंटेन करना है, एक एक चीज को। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोल करके सबको चौंका दिया। बिहार में एनडीए के साथ सरकार में रहे मुख्यमंत्री पीएम मोदी का कई बार पटना में स्वागत कर चुके हैं, दिल्ली में जाकर मिल भी चुके हैं। सामान्यतः देखा जाता है कि नीतीश कुमार पीएम मोदी पर डायरेक्ट हमला करने से कतराते रहे हैं और परहेज भी करते हैं, लेकिन इस नए साल के अवसर पर नीतीश कुमार ने पूरे एनर्जी में आ गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी पर सियासी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग नए राष्ट्र के नए पिता बनना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने राष्ट्र के लिए कितना क्या किया है। नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान कहा कि आजादी की लड़ाई से उनका यानी कि आरएसएस का कोई लेना देना नहीं था। नीतीश कुमार ने सवाल पूछने वाले अंदाज में आरएसएस के साथ पीएम मोदी पर भी हमला किया है। आपको बता दें कि सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी की लड़ाई से क्या मतलब है, जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनको संगठन का, आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा, उसमें उससे रिलेटेड कोई काम करे, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, हम लोगों ने तो सब भाई बचपन से देखे हैं। हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे और उसी समय बचपन में हम लोगों का जन्म तो हुआ। आजादी के बाद हम लोगों को एक एक चीज बताए गए थे, हम लोग एक एक चीज को देख लिए, हर तरीके से जानते हैं। बापू के योगदान को हम लोग कभी नहीं भूल सकते। साथ ही नीतीश कुमार ने आरएसएस पर इससे पहले भी कई तरीके के अटैक किए थे। सियासी जानकार मानते हैं कि महागठबंधन में लालू यादव आरएसएस के सबसे बड़े दुश्मन हैं और नीतीश कुमार महागठबंधन के रिश्ते में तंगी लाने के लिए लगातार अब बीजेपी के साथ आरएसएस को निशाने पर रख। आपको बता दें कि अमृता फडणवीस के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए नीतीश कुमार बोलते हैं कि अब राष्ट्रपति छोड़ दीजिए, अब नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं, भारत के लिए कुछ काम नहीं किया है, कहां भारत आगे बढ़ा है। इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा और पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा कि सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस नई तकनीक का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग किया जा रहा है। पहले तो मीडिया का दूसरा पक्ष भी दिखाया जाता था, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों चीजों को मीडिया बखूबी दिखाती थी और लोग अपनी राय रखते थे। लेकिन आज वही चीजें हो रही हैं जो उनसे कहा जा रहा है। इसी के साथ ही जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से यह सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी को जेडीयू समर्थन करेगी, इस सवाल पर नीतीश
नीतीश कुमार ने कहा कि इससे कोई समस्या नहीं है, इस मसले पर सभी लोग मिलकर बैठकर बातचीत करेंगे, तब लोग कुछ तय कर पाएंगे। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर महागठबंधन की ओर इशारा किया है और कांग्रेस की बात पर कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में मुहर लगा दी है कि विपक्ष की ओर से राहुल गांधी ही चेहरा होंगे पीएम फेस के लिए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।